नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करेंगे उस ऐतिहासिक समय के बारे में जब हमारा भारत देश गुलाम हुआ था। वो एक ऐसा दौर था जिसने न केवल हमारे इतिहास को प्रभावित किया बल्कि हमारी संस्कृति, समाज और स्वतंत्रता की भावना को भी लुचा दिया। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? हम भारतीय जो अपने साहस, संघर्ष और समृद्धि इतिहास के लिए जाने जाते हैं, फिर भी हम गुलामी के जाल में कैसे फंसे? देखिए, भारत हमेशा से एक समृद्ध और विकसित देश रहा था। हमारी सभ्यता, संस्कृति और विज्ञान ने दुनिया को चमत्कृत किया था, लेकिन शुरुआत में ही हमें बाहरी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। विशेषकर मध्यकाल में कई मुस्लिम आक्रमणकारी जैसे महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी ने भारत पर आक्रमण किए। इन आक्रमणों ने भारत के राजनीतिक ढांचे को कमजोर किया, लेकिन तब भी हम एकजुट रहने में सक्षम थे। हालांकि भारत में एक बिखराव पैदा हो गया था जिससे बाहरी शक्तियों के लिए रास्ता खुल गया था। अब अगर हम बात करें कि भारतीय गुलामी के मुख्य कारण की, तो वो ब्रिटिश साम्राज्य का आगमन था। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई और धीरे धीरे व्यापार के नाम पर उन्होंने अपनी जड़ें इस भूमि से मजबूत करना शुरू कर दिया। शुरुआत में ही ब्रिटिशों का मकसद व्यापार करना था, लेकिन समय के साथ उन्होंने भारतीय उपमहाद्वीपों को अपनी राजनीतिक और सैन्य ताकत से भी नियंत्रित करना शुरू कर दिया। ब्रिटिश साम्राज्य ने भारतीय समाज में राजनीतिक और आर्थिक असंतुलन पैदा किया। उनके लिए भारतीय जमीन केवल एक संसाधन भर थी जिसे उन्होंने अपने फायदे के लिए उपयोग किया। उन्होंने भारतीय साम्राज्य की मतभेदों का फायदा उठाते हुए फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई। भारतीय राज्यों के बीच मतभेदों और टकराव का फायदा उठाकर ब्रिटिशों ने अपनी पकड़ मजबूत की। इस नीति के तहत उन्होंने विभिन्न भारतीय राजाओं, नवाबों और सामंतों के बीच दरार डाली जिससे वे आसानी से शासन कर सके। ब्रिटिशों ने भारतीय संसाधनों का बेहिसाब शोषण किया। उन्होंने हमारे कच्चे माल का उपयोग किया और उन्हें उच्च मूल्य पर बेचा। इसके अलावा भारत में उद्योगों का विकास रोकने के लिए ब्रिटिशों ने कई नीतियां बनाई। भारतीय किसान और मजदूर वर्ग का शोषण भी किया। ब्रिटिश शासकों ने आर्थिक रूप से भारत को कमजोर किया, लेकिन समाज में भयंकर गरीबी और भूखमरी भी फैली हुई थी। इसी का उन्होंने फायदा भी उठाना शुरू किया और धीरे धीरे भारतीयों को अपनी फौज में शामिल करने लगे। ऐसा करके उनके पास काफी फौज हो गई थी। इसके बाद उन्होंने अपना हुक्म चलाना शुरू कर दिया। जो उनकी बात मानता था वो उसे छोड़ देते थे, जो उनकी बात नहीं मानता था वो उन्हें मार देते थे। ऐसा डर लोगों के अंदर भर दिया गया कि लोग उनकी बातों को मानकर खुद को गुलाम समझने लगे। भारत में गुलामी के खिलाफ सबसे पहले संगठित प्रक्रिया 1857 के विद्रोह के रूप में आई। इसे हम सिपाही विद्रोह या पहली स्वतंत्रता संग्राम के नाम से जानते हैं। यह विद्रोह मुख्य रूप से भारतीय सिपाहियों द्वारा ही की गई थी, जिन्होंने ब्रिटिश साम्राज्य की नीतियों के खिलाफ आवाज उठाई। हालांकि ये विद्रोह विफल रहा, लेकिन इसने भारतीयों में एक नया आत्मविश्वास पैदा किया और ब्रिटिश साम्राज्य को ये समझने पर मजबूर किया कि अब भारत एक जागरूक और संघर्षशील समाज का निर्माण कर चुका है। गुलामी का एक और महत्वपूर्ण कारण भारतीय समाज की सांस्कृतिक और धार्मिक मतभेद भी थी। ब्रिटिशों ने भारतीय धर्म, संस्कृति और परंपराओं को नकारते हुए अपनी पश्चिमी सभ्यता को थोपने की कोशिश में लगे रहे। इससे भारतीय समाज में असंतोष और विद्रोह की भावना भी पैदा हुई। भारतीयों को अपनी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए संघर्ष करना पड़ा। भारत के गुलाम होने की कहानी केवल एक वर्ग या समुदाय तक सीमित नहीं थी। भारत के आम लोग, किसान, व्यापारी, शिक्षक, महिलाओं और स्वतंत्रता सेनानियों और समाज के हर वर्ग ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और कई अन्य स्वतंत्रता सेनानियों ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया और भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपनी प्राणों की आहुति दी। भारत का गुलाम होना एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें न केवल बाहरी आक्रमण और साम्राज्यवादी नीतियां शामिल थी, बल्कि भारत में राजनीतिक और सामाजिक अस्थिरता भी एक बड़ी भूमिका निभाती है। लेकिन ये भी सच है कि भारत की स्वतंत्रता के संघर्ष में हर भारतीयों ने अपनी जान की कीमत पर भाग लिया और अंत में 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत देश स्वतंत्र हुआ। भारत की गुलामी का इतिहास केवल एक दुखद कहानी
हानि नहीं है, बल्कि ये हमें सिखाता है कि हमें आपसी मतभेद को बनाए रखने की कितनी जरूरत है। यदि हम बिखरेंगे तो जाहिर सी बात है कि कोई बाहरी आकर हम पर राज करेगा। दोस्तों, आज के समय में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। जो राजनीतिक नेता हैं वो हम लोगों को अलग अलग हिस्सों में बांट रहे हैं। किसी को हिंदू, किसी को मुसलमान, तो किसी को दलित, ऐसा नाम देकर वो हर लोगों को आपसी मतभेद करा रहे हैं। बाकी ऐसा नहीं है। हम कभी भी किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं अगर एकता और संघर्ष की भावना हो तो। दोस्तों, हमें अपने इतिहास को समझना चाहिए ताकि हम न केवल अपने पूर्वजों के संघर्ष को सम्मानित कर सकें, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को भी ये सिखा सके कि स्वतंत्रता की कीमत क्या होती है और हमें इसे बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।